हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इज द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स किसे कहते हैं ये बताना। ऑलराइट, तो यू कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चा की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? टेक्टोनिक प्लेट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका? टेक्टोनिक प्लेट। दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इधर ज्यादा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो आपकी अर्थ की क्या आउटरमोस्ट सेल है, जो आपकी अर्थ की क्या आउटरमोस्ट सेल है, इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट क्या करता था, प्लेट में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। जैसे आपकी अर्थ है, अर्थ में क्या होती है आपकी डिफरेंट, क्या होती है आपकी बहुत सारी प्लेट्स हैं, क्या आपकी बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। अर्थ में क्या आपकी ऐसे लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, ठीक है। और इन प्लेट्स में कोलिजन के कारण ये क्या होता है आपका अर्थक्वेक आता है, क्या आता है आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अब अर्थ देखिए कंसिस्ट कैसे होती है। अर्थ की देखिए जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, अर्थ की जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट क्या होती है आपकी? सॉलिड लेयर होती है। यहाँ पर क्या होती है आपकी रॉक्स जो होते हैं आपके वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसे तो हम क्या बोलते हैं आपका क्रस्ट बोल देते हैं। क्रस्ट के अंदर देखिए क्या आता है आपका आपका मेंटल आता है। क्या आता है आपका क्रस्ट के अंदर? क्या आता है आपका मेंटल आता है। दिस इज मेंटल। मेंटल में क्या होता है देखिए आपका मॉल्टन स्टेट होती है। ये कैसे स्टेट होती है आपकी? मॉल्टन स्टेट होती है, ठीक है। मॉल्टन स्टेट और मॉल्टन स्टेट के बाहर कैसे स्टेट होती है आपकी? सॉलिड स्टेट होती है। और इसके मेंटल के अंदर भी देखिए क्या होता है, फिर आपका आउटरमोस्ट कोर आता है, उसके अंदर फिर आपका क्या आता है? इनरमोस्ट कोर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपकी अर्थ की आपकी डिवाइड कर रखी है, ठीक है। तो अर्थ की आपकी सॉरी दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। हम बता सकते हैं कि अर्थ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो देखिए जो अर्थ के बाहर की जो आपकी सॉलिड या फिर रॉक वाली लेयर है, ठीक है, ये सब देखिए मेंटल के ऊपर है। मेंटल क्या आपकी मॉल्टन स्टेट की लेयर है, ठीक है। उसके ऊपर आपकी क्या है, बिल्कुल फिक्स कर रखी है, ठीक है, ग्लाइड कर रखी है, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो आपकी आउटर आपकी जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है देखिए, जो आपकी अर्थ क्रस्ट होती है, जो आपकी क्या अर्थ की क्रस्ट है यानी कि बाहर वाली लेयर है, और जो आपका मेंटल का अपरमोस्ट लेयर है, इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? आपका टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? अर्थ की क्रस्ट के, ठीक है, और जो आपका मेंटल है, मेंटल की जो अपरमोस्ट लेयर है, उनके कॉम्बिनेशन को टुगेदर हम साथ में क्या बोलते हैं? इसको आपको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स क्या लिख सकते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स आर पीसेस ऑफ, क्या लिख सकते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स आर द पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट। टेक्टोनिक प्लेट्स आर पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड अपरमोस्ट मेंटल, ठीक है, एंड अपरमोस्ट अपरमोस्ट मेंटल, और अपर मेंटल होता है, ठीक है, एंड अपरमोस्ट मेंटल टुगेदर आर कॉल्ड टुगेदर आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं इसको हम? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स, अलग। ये क्या कहलाते हैं? फिर टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं, अलग। तो ये क्या रहेगा? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। क्रस्ट और जो आपका मेंटल है, मेंटल का कुछ पार्ट मेंटल, ठीक है, मेंटल की ठीक है। तो जो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है आपका अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, और मेंटल का कुछ पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका? यहाँ पर आपकी क्या होती है? आपकी सॉलिड रॉक्स होती है। क्या होती है? आपकी सॉलिड रॉक्स होती है, जो कि किसके ऊपर होती है? आपकी ग्लूड होती है आपकी। जो आपका मेंटल है, मेंटल यानी कि जो आपका मॉल्टन पार्ट है, इसके ऊपर क्या ग्लूड होती है। तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आपका टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you have understood this concept. All the best and thank you.